Hi friends, this is Alvesh Nagar, your financial advisor from Finance Edge. इस एपिसोड में हम बात करेंगे मार्केट वॉलेटिलिटी की। तो आपने अभी इलेक्शन रिजल्ट आया, आपने देखा कि मार्केट में काफ़ी वाइड स्विंग्स थे। जब हमारा एग्जिट पोल का रिजल्ट आया तो मार्केट बहुत खुश हो गया और 11-12 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के बन गए उस दिन। और अगले दिन उससे डबल लॉस हो गया क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट आए, मार्केट वेंट इनटू अ सैडनेस, वेंट इनटू जिटरी, and there was all kind of volatility in the market. And after that market has again resumed its upward journey. इस समय बाजार उस स्तर से ऊपर है जिस स्तर पे ये एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के पास था। तो अगर आपने एग्जिट अगले दिन रिजल्ट वाले दिन न बेचा होता तो आप अभी काफी प्रॉफिट में होते, या आपने एग्जिट पोल वाले दिन भी खरीदा होता तब भी आप आज प्रॉफिट नहीं होते। तो मार्केट ने तो रिटर्न दिया, पर मार्केट ने वॉलेटिलिटी के साथ रिटर्न दिया। लेकिन क्या सबके पैसे बने? क्या इन्वेस्टर्स के पैसे बने? इस सिचुएशन में ज्यादातर इन्वेस्टर्स को लॉस होता है क्योंकि वो उस समय बेचते हैं जब मार्केट में पैनिक हो। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर क्या करे और कैसे हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं और प्रॉफिट बचा सकते हैं, आज इसके बारे में बात करें। सो फ्रेंड्स, इन वोलेटाइल मार्केट में आपको करना क्या है? मैं सबसे पहले बोलूंगा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप इवेंट बेस पे इन्वेस्टमेंट मत करो। वो ट्रेडर्स का मार्केट है। सो इफ यू बाय और सेल बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट आउटकम, यू विल ऑलवेज लूज मनी, क्योंकि हम कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जब आप इन्वेस्ट करो तो आप थोड़ा सा रिसर्च करो, आप बैलेंस शीट पढ़ो, इंडस्ट्री समझो, और अगर आपको लगता है कि इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा है या पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत कम है तो आप इन्वेस्ट करो। आपको इन्वेस्ट इस तरह से करना है जैसे आप अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। जिस दिन आपकी फिलॉसफी समझ लो कि आप ट्रेडिंग मेंटालिटी से बाहर आ जाओगे। तो अगर कोई आप स्टॉक खरीद रहे हो तो आप एक बिजनेस का पार्ट खरीद रहे हो। उस बिजनेस का क्या आप उस बिजनेस के पार्ट बनना चाहोगे? क्या आप उस बिजनेस को खरीदना चाहोगे? अगर ये आंसर यस है तब आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर ये नो है तो आप उस स्टॉक में मत इन्वेस्ट करो और इवेंट बेस पे प्लीज एक्शन मत। एंड फ्रेंड्स, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड मार्केट एंड इफ यू कैन नॉट इवैल्यूएट द बिजनेस ऑफ डिफरेंट कंपनी, उस केस में आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जाइए, पीएमएस रूट के थ्रू जाइए। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके बिहेवियर को मैनेज करेगा, वो आपको समझाएगा कि इवेंट बेस्ड आपको वोलेटाइल मार्केट में किस तरह के एक्शन लेने हैं या कोई एक्शन नहीं लेना। तो अगर आप अपने आप करोगे तो आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं जब इस तरह की इवेंट्स होती हैं। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की या एक मजे हुए प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की हेल्प लोगे, सो वो इन चीज़ों को समझता है और उसने बहुत सालों से डिफरेंट इवेंट्स देखी हैं, उसने बिजनेस इवैल्यूएट किए, वो आपके फंड को बेटर मैनेज करेगा। तो या तो आप खुद एक्सपर्ट हो स्टॉक के और आप में बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज प्लीज टेक हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर और गो थ्रू अ म्यूचुअल फंड रूट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं और कोई आपकी फाइनेंशियल क्वेरीज है, प्लीज राइट टू अस एट द गिवन कोऑर्डिनेट्स, और हमें बहुत प्रसन्नता होगी आपकी सहायता करके। धन्यवाद।